आपने ये बताया कि ये वाकया जो है इसे प्लान किया गया मोदी के ऑफिस में। प्लानिंग तो उनकी बड़ी अच्छी थी, लेकिन हुआ ये कि वो अपनी उस प्लानिंग के मुताबिक चल नहीं पाए। प्लान ये था कि नरेंद्र मोदी पीएमओ ऑफिस में, पीएमओ में एक प्लान होता है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भारत का दौरा करने वाले हैं। जब वो दौरा कर रहे होंगे तो उस सूरत में आप कोई ऐसा वाकया पेश करें जिससे पाकिस्तान का जो चेहरा है, वो इमेज है, वो एक दहशतगर्दाना यानी कि एज अ टेररिस्ट स्टेट जो उनका एक बयानिया है, जो वो समझते हैं पाकिस्तान को, वो दुनिया के सामने जा सके, इसको एज एन एविडेंस ये पेश कर सकें एक गैर मुल्की सफारतकार के सामने कि देखें जी आपकी मौजूदगी में ये सारा कुछ हो गया है। वहां पे ये टास्क जो है वो रॉ को दिया जाता है कि जी आप इसकी एक फिजिबिलिटी तैयार करें, एक रिपोर्ट तैयार करें और हमारे साथ शेयर करें। असल चीज आज अब मैं आपको बताऊं, ये वाकया सिर्फ पहलगाम में नहीं होना था, इसका एक प्लान बी भी रेडी करके बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, पहलगाम वाकया 22 अप्रैल को होता है और 22 अप्रैल में जब ये वाकया दोपहर को 3 बजे वकूफ़ पज़ीर होता है, 3 बजने के फ़ौरन बाद ठीक 10 मिनट के अंदर मोदी मीडिया और मोदी का सोशल मीडिया, जो बीजेपी का स्पेशल सोशल मीडिया विंग है, वो सर्कुलेट करना शुरू कर देता है ये बात कि ये पहलगाम का जो वाकया हुआ ये टेररिस्ट वाकया था और ये पाकिस्तान ने किया। अब ये वाकया, इसकी इनसाइट्स क्या हैं और ये किसने किया, कहाँ से ये प्लानिंग हुई, इसके बारे में हमारे एक सहाफ़ी के पास मुकम्मल मालूमात आ चुकी हैं, जो खुफिया मालूमात जो कि पहलगाम के वाक़े के ऊपर भारत अब तक दुनिया को नहीं बता पाया है। हमारे पास वो सहाफ़ी मौजूद हैं जो इसकी सारी इंसाइट्स, इसकी सारी डिटेल देंगे कि पहलगाम वाक़या कहाँ प्लान हुआ, किसने किया, इसे एग्जीक्यूट किसने किया। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी राना अली ज़ुहैब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान और भारत के ऊपर है, ख़ास तौर पे भारत में है कि जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि भाई पहलगाम का आपने कहा कि पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक किया है तो कोई सबूत दीजिए। उस वक्त में 8-9 दिन हो गए हैं, इंडिया तो सबूत नहीं दे पाया। आपके सोर्सेज ने के ज़रिए आपने कुछ रिपोर्ट जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए और डिफरेंट मीडियम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने शेयर की, जिसके मुताबिक आपने ये बताया कि ये वाकया जो है इसे प्लान किया गया मोदी के ऑफिस में। वो क्या है पहलगाम वाकया, वो सारी डिटेल्स हमारे देखने वालों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका सादिया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इनवाइट करने के लिए। दूसरी बात, आपने अपने इंट्रो में बात की मोदी मीडिया। दरअसल में ये मोदी नहीं, ये गोदी मीडिया इसकी एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं। वो गोदी मीडिया इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि जो भारतीय मीडिया है वो टोटली तौर पे नरेंद्र मोदी जो उनका वज़ीर-ए-आज़म है उसकी गोद में बैठा हुआ है जी। तो वो जैसा वो कहते हैं, वो जैसा बयानिया बनाना चाहते हैं, वो वैसा वो कर जाते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने इस केस की तरफ, पहलगाम की तरफ। प्लानिंग तो उनकी बड़ी अच्छी थी, दाद देनी पड़ेगी, लेकिन हुआ ये कि वो अपनी उस प्लानिंग के मुताबिक चल नहीं पाए। प्लानिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर जाना ये आपकी बहादुरी मैं समझता हूँ, लेकिन एग्जीक्यूशन में अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपकी प्लानिंग भी फेल है हमारे नज़दीक। व्हाट वाज द प्लान? प्लान ये था कि नरेंद्र मोदी पीएमओ ऑफिस में, पीएमओ में एक प्लान होता है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भारत का दौरा करने वाले हैं। जब वो दौरा कर रहे होंगे तो उस सूरत में आप कोई ऐसा वाकया पेश करें, कोई ऐसी चीज़ पेश करें कि जिससे पाकिस्तान का जो चेहरा है, वो इमेज है, वो एक दहशतगर्दाना यानी कि एज अ टेररिस्ट स्टेट जो उनका एक बयानिया है, जो वो समझते हैं पाकिस्तान को, वो दुनिया के सामने जा सके और हम इसको एज एन एविडेंस ये पेश कर सकें एक गैर मुल्की सफारतकार के सामने कि देखें जी आपकी मौजूदगी में ये सारा कुछ हो गया है। तो लिहाजा आप तो ये समझ सकते हैं या आप पाकिस्तान के अगेंस्ट जा सकते हैं या पाकिस्तान के अगेंस्ट जाके हमारा साथ दे सकते हैं। आपको याद होगा कि उससे पहले अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के विज़िट से पहले मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था जी। अमेरिका के दौरे में डोनाल्ड ट्रंप से उसकी मुलाकात हुई और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में उसने एक चीज़ का जिक्र किया था। उसने कहा था कि जी ये जो उनके 100 कार्ड 26/11 का एक इवेंट है उसका बंदा हमारे हवाले करें, तो जिसको अमेरिका ने उनके हैंड ओवर किया। जिसके बाद ये सेकंड वो बयानिया बनाने जा रहे थे, एक तो उसको भी पाकिस्तान के साथ लिंक कर रहे थे जो कि आलमोस्ट को 36 साल हो गए हैं वो बंदा पाकिस्तान से जा चुका है, वो अपनी एक अलग ज़िंदगी में था। अब आ जाते हैं पीएमओ में, ये मीटिंग होती है। पीएमओ में मीटिंग में ये फ़ैसला किया जाता है
कि इस तरह का कोई इंसिडेंट जो है वो बनाया जाए। पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि नरेंद्र मोदी का, जी। वहाँ पे ये टास्क जो है वो रॉ को दिया जाता है कि जी आप इसकी एक फिजिबिलिटी तैयार करें, एक रिपोर्ट तैयार करें और हमारे साथ शेयर करें। वो तकरीबन आलमोस्ट को 2 दिन लेते हैं, 3 दिन लेते हैं, वो उसके बाद दोबारा पीएम हो जाते हैं। वो उनको एक प्रेजेंटेशन देते हैं कि जी ये हमारा ये प्लान होगा, इस प्लान के तहत हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे लेके जाएंगे। वो जो प्लान करते हैं उस प्लान की जो फाइल होती है वो उनका जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA का हेड है जनरल DS राणा, वो उसके हैंड ओवर करते हैं कि जी ये फाइल जो है ये आप अपने पास इसको सेव करें और इसके मुताबिक ही आगे प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट करें। उस फाइल में जो प्लानिंग थी वो ये थी कि असल चीज़ आज अब मैं आपको बताऊं कि ये वाक़या सिर्फ पहलगाम में नहीं होना था। अच्छा, इसका एक प्लान भी रेडी करके बैठे हुए थे कि अगर पहलगाम की एग्जीक्यूशन से पहले हमारा ये प्लान लीक होता है कि हम पहलगाम में अटैक करने जा रहे हैं, तो हम पहलगाम में नहीं बल्कि एक और उनका इलाका है शोपियां, हम वहाँ पे अटैक करेंगे। और ये किस इलाके में है? ये शोपियां उनका उधर ही मुलहिका जो उनका इलाका है ना, कश्मीर के अंदर कश्मीर के अंदर ही। अच्छा, अब वहाँ पे शोपियां के अंदर सेम इसी तर्ज का अटैक होना था अगर पहलगाम हमला यानी कि 22 अप्रैल से पहले ये वाक़या होने की जो खबर है वो लीक हो जाती, वो मीडिया में लीक होती या कहीं पे भी लीक हो जाती। अब इन्होंने क्या किया कि पहलगाम 21 अप्रैल तक इन्होंने चेक्स लगाए कि 21 अप्रैल की रात तक हम चेक लगाएंगे। चेक से मुराद ये है कि जो जो उनकी प्लानिंग थी, प्लानिंग में क्या था, सबसे पहले उन्होंने कहा जी BLA को इंगेज करें, BNA को इंगेज करें, जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है उसको इंगेज करें, उसके बाद LOC को इंगेज करें। LOC में उन्होंने कहा जी इस इवेंट के फ़ौरन बाद यानी कि जो हमला है इसके बाद जो पाकिस्तान है वो LOC के ऊपर हमारे ऊपर कोई अटैक कर सकता है, कोई मामला इस तरह के बर्तरी उसको हासिल है। तो जो LOC का एक इंटरनेशनल आप ये कह लें जो वो ये फ़ौजें LOC से दूर रखने का जो UNO के मुताबिक है क्राइटेरिया है वो 1.2 किलोमीटर है। अच्छा। यानी कि 1.2 किलोमीटर LOC से पीछे तक आप फ़ौज जो है वो अपनी रख सकते हैं, इससे आगे नहीं आप आ सकते। मतलब वो इससे आगे जस्ट आप 2-4 चौकियाँ कर सकते हैं, लेकिन आप जंग की सूरत हाल में या वैसे फ़ौज जो है वो नहीं चढ़ा सकते। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1.2 किलोमीटर की बजाय इस चीज़ से बचने के लिए प्लान आउट ये किया कि हम 1.3 किलोमीटर यानी कि जस्ट 1 पॉइंट बैक रह के हम अपनी फ़ौज जो है वो LOC के करीब रखेंगे, ताकि अगर पाकिस्तान इस हमले के बाद हमारे ऊपर कोई अटैक करता है या अपनी पेशकदमी करता है तो हम वहाँ पे मौजूद हों। ये जो डिप्लॉयमेंट थी ये पहलगाम वाक़े से पहले प्लान हो चुकी थी। अच्छा, ये जो फाइल लीक हुई है ये उसमें शामिल है। अच्छा, उसी के अंदर फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं उन डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ भी शामिल थी कि जब ये वाक़या होगा उससे 36 से 48 घंटे पहले यानी कि 22 अप्रैल को अगर ये इंसिडेंट होना है तो हम 20 अप्रैल से जो गोदी मीडिया के चंद एंकर्स हैं, जो मीडिया है उसको हम पहलगाम के इर्द गिर्द मुतहर्रिक करेंगे, उनको करीब लाएंगे, उनको मतलब कि फैसिलिटेट करेंगे ताकि फ़ौरी तौर पर इसके बाद बयानियाँ बना सके, इसकी रिकॉर्डिंग की जा सके, इसकी वीडियोस बनाई जा सकें। अच्छा, 36 से 48 घंटे का टाइम था। उन्होंने कहा जी हम पहलगाम से पहले मीडिया को पास करेंगे, करीब करेंगे, उनको मुतहर्रिक करेंगे। उसके बाद सेकंड उनका ये था कि जो वहाँ पे सयाह आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इलाका ही ऐसा है कि वहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी बाहर के टूरिस्ट जो हैं वो भी आते हैं। उन्होंने क्या कि उनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए यानी कि हमारा प्लान बयानिया ये होगा कि हम इन लोगों की सिक्योरिटी के लिए आ रहे हैं, जबकि उस सिक्योरिटी की आड़ में हम अपने जो फील्ड ऑपरेटिव जो शूटिंग करेंगे, जो बंदों को मारेंगे, हम उन लोगों को वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे पहलगाम में। ये प्लान भी था? नहीं, ये प्लान ए चल रहा है। अच्छा, प्लान ए पहलगाम का ये चल रहा है। ठीक है, कि उसमें पॉइंट्स है ना डिफरेंट, पूरी फाइल मैं आपको ये तो बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि 36 से 48 घंटे पहले तो हम मीडिया को इंगेज करेंगे जो वहाँ पे मौजूद होगी, पहलगाम को जो एरिया है, जाहिर सी बात है कश्मीर का, उनको हम करीब करेंगे, मुतहर्रिक करेंगे और उनको थोड़ा सा सिंपली सा ये को टच दे देंगे ऑफ द रिकॉर्ड कि ये मामला कोई पाकिस्तान करने वाला है। उनको ये बताएंगे कि पाकिस्तान करने वाला है, तो लिहाजा आप ज़रा थोड़े से एक्टिव हो जाइए कि अगर मौके पे आपको बुलाना पड़ा तो आप आ जाएं। सेकंड पॉइंट ये था कि पहलगाम में जिस जगह पे ये अटैक होना है
जिन लोगों ने अटैक करना है, क्वेश्चन ये है कि उनको वहां पहुंचाना कैसे है, क्योंकि पहलगाम में पहुंचने के लिए आपको प्रॉपर चेक्स हैं, सारे वो आपकी चेक पोस्ट हैं, आर्मी है, इंटेलिजेंस है आपकी। तो फिर वहां पे फैसला ये हुआ कि जो हमारे लोग हैं जिन्होंने अटैक करना है, बेसिकली जो शूटर हैं, उनको हम अपने सिक्योरिटी के लोग शो करेंगे और ये कहेंगे कि ये सयाहों की हिफाजत के लिए इनको डिप्लॉय किया जा रहा है। और वो वीडियोस में सयाह कह भी रहे थे कि उन्होंने आर्मी यूनिफॉर्म पहने हैं। यस 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 यस, ये इट वाज प्लान, ये प्लान था ना, यूनिफॉर्म पहन के वो आएंगे, लोगों को मारेंगे। और ये अच्छा, अगला प्लान सुने। एक वीडियो आपने ये देखी जिसमें चंद लोग ये कह रहे थे, एक औरत रोते हुए कह रही थी कि उन्होंने हमसे पूछा जी आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं जी, ठीक हो गया जी। उसी डॉक्यूमेंट के अंदर, जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि ये जो अटैक होगा ये प्योरली इसको गैर मुसलमानों और रियासत, यानी कि इस अटैक को आपने लिंक करना है कि एक तो ये रियासत के ऊपर अटैक हुआ है, जाहिर सी बात है पहलगाम के ऊपर, और सेकेंडली ये गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू, ईसाई या सिख या कोई भी दूसरी जो कौम है, जो टूरिस्ट हैं, उनको चुन चुन कर मारा गया है। यानी कि ये अटैक हुआ है मुसलमानों की तरफ से। मुसलमानों की तरफ से मतलब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। उन्होंने फिर अगले उन्होंने क्या कहा कि जो हिंदू लोग इसमें मरेंगे, अब ये डॉक्यूमेंट बता रहा है कि हर हिंदू मरेंगे। ये हमारी समझ से बाहर है ना। देखिए, प्लानिंग चेक करें कि लीक डॉक्यूमेंट ये कह रहा है कि जो हिंदू मरेंगे उनको पहले पता है कि हमने सिर्फ हिंदुओं को मारना है जिनको लेके आ रहे हैं। उस डॉक्यूमेंट में, उस फाइल में लिखा हुआ है जो हिंदू मरेंगे उनकी लाशों को, पहले से प्लान है कि हिंदुओं को टारगेट करना है। जो हिंदू मरेंगे उनकी लाशों को महदूद इंटरनेशनल जो सोशल मीडिया या मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, सिर्फ उन तक महदूद रखा जाएगा। अच्छा। यानी कि प्रोपेगेंडा करना है ना, पाकिस्तान को बदनाम करना है, मुसलमानों को बदनाम करना है, या जो सो कॉल्ड वो कहते हैं जी जिहादी तंजीमें हैं, उनको हमने करना है, बदनाम करना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, चुना भी हिंदुओं को कि मारना हिंदुओं को है, ताकि ये कहा जाए कि चूंकि ये कश्मीर जो है मुस्लिम स्टेट है, यहाँ पे मुसलमानों की आबादी है, तो ये गैर मुस्लिमों के ऊपर हमला हो गया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब हमला हो जाएगा, लोगों को मार दिया जाएगा, हिंदुओं को सयाहों को मार दिया जाएगा या किसी को भी मार दिया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा कि 2 से 4 घंटों के दौरान में हम AI सिस्टम के ज़रिए लोगों के बयानात एज अ विटनेस, यानी कि उन लोगों के बयान हम AI सिस्टम के ज़रिए बनाएंगे जो ये बयान देंगे कि ये जो हमला है ये तो फ़लाँ बंदा था, वो इस तरह का दिखता था, वो इस तरह का ऐसे था, वो वैसे था, वो उसने पाकिस्तानी खुदा न खासा यूनिफॉर्म पहना हुआ था, या वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था, या कुछ भी इस तरह से। ये प्लान था। ये बाद में वीडियो शूट होनी थी। ये बाद में वीडियोस AI के जरिए जनरेट की जानी थी। अच्छा। शूट होनी थी। और आपको ये पता है कि AI सिस्टम के जरिए, फर्ज करें आप, जैसे आप माइक के सामने बैठी हैं, रिकॉर्डिंग फेस सारा कुछ आपका ही आ रहा है, ओरिजिनल आप हैं, जेन्युइन विक्टिम फर्ज कर लें आप हैं, लेकिन आपके पीछे आवाज़ जो है वो आपकी ही आवाज़ को कैच करके उसमें वर्ड्स हम अपने ऐड कर देंगे। मसलन ये कि जो वहाँ पे ज़ख्मी होगा, कुछ भी होगा, उसकी हम वीडियो शूट करेंगे। शूट करने के बाद उसको AI के जरिए जो वो बोल रहा है वो ओरिजिनल जेन्युइन ऑडियो नहीं होगी, वो होगी जो हमने फीड की होगी, मैनिपुलेट की होगी। ये उस डॉक्यूमेंट की फाइल, जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, उसकी प्लानिंग में ये चीज़ शामिल थी। अच्छा। 2 से 4 घंटे तक उन्होंने कहा कि हम AI के जरिए वीडियोस जनरेट करेंगे। वीडियोस जनरेट करने के बाद जो हमारा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया है जिसको इस वाक़े का इल्म होगा, उसके लिए कम से कम 36 घंटे हम इंतज़ार करेंगे। यानी कि 22 को इवेंट होता है, हमला होगा, हम मीडिया को, दुनिया को कम से कम 36 घंटे बाद जाके इन्फॉर्म करेंगे कि पहलगाम में ये इशू हो गया है, ये वाक़या हो गया है। लेकिन वो तो फौरी तौर पे मीडिया एग्जैक्टली मैं यही उस तरफ आ रहा हूँ ना। असल में ये फंसे कहाँ पे हैं। मैंने वही कहा ना कि प्लानिंग तो आप कर लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में जो आपके लूप होल्स होते हैं वो आपको ले बैठते हैं। अब सीन ये हुआ कि उन्होंने फौरी तौर पर, जब ये इंसिडेंट हुआ, अब देखें ना, जो लोग सयाह हैं जो वहाँ पे जाते हैं, मैं और आप पिकनिक मनाने जाते हैं, हमारे पास सेल फोन होते हैं, सब अपनी अपनी वीडियोस, सेल्फीज, वीडियोस ये कुछ बना रहे होते हैं। खास ये इस वजह से गए हैं कि वहाँ पे जो चंद सयाह थे जो वहाँ पे ज़ख्मी थे, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोनों से वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे फैलानी शुरू कर दी कि जी अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, टमकान हो गया। ये उनके प्लान का हिस्सा नहीं था।
ओके। मतलब इतने बुद्धू हैं, उनको ये नहीं पता, या इतने नालायक हैं कि हम जिस मीडिया को 36 घंटों के लिए रोकना चाह रहे हैं कि उन तक खबर ना पहुंचे, जो लोग वहां पे मौजूद हैं वो 36 घंटे इंतजार करेंगे। हम जख्मियों को लेके हमने हॉस्पिटल जाना है। इससे रेलेवेंट उनका कोई प्लान नहीं था कि इसको कंट्रोल कैसे एग्जैक्टली करेंगे? यही तो बात है। असल में प्रॉब्लम ये थी कि देखे ना, अकल यहाँ पे पर्दा जो है ना वो उनकी अकल पे पड़ा हुआ था ना, इस चीज़ की तरफ उन्होंने सोचा ही नहीं है कि जी हम ये हमारे। अच्छा, अगली उसके बाद बात देखें, 3 बज के ऑलमोस्ट कोई 20-25 मिनट पे ये इंसिडेंट होता है। 1 सॉरी, हाँ 1:55 पे शुरू होता है, 1:55 पे होता है, 2:20 पे खत्म होता है, और 2:30 पे FIR लॉन्च हो जाती है। हाँ जी। यानी कि 10 मिनट के अंदर FIR लिख दी जाती है, और विद इन 10 मिनट्स उस FIR में ये भी कह दिया जाता है कि जी ये बंदे इथों आए सन, ये लश्कर तैयबा दा सी, ये फलां दा सी, ये टमकान दा सी, ये पाकिस्तान चो आया, तो सारा कुछ लिख लुक के जनाब छाप छूप के तो ये मीडिया। अब यहाँ पे भी इनका मेंटल स्टेट चेक करें। ये FIR पहले से प्लान था ना ईच एंड एवरीथिंग। मुझे एक बात बताएं सादिया, पूरी दुनिया में जितना मर्जी फास्ट आपका लीगल सिस्टम हो, जितना मर्जी फास्ट, और जहाँ जिस पुलिस स्टेशन में 10 मिनट में FIR लॉन्च हो गई है, हमले के जगह से पुलिस स्टेशन में पहुँचने के लिए आधा घंटा चाहिए। मसलन एक इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट हो गया, होने के बाद मैं अब जो एजेंसीज हैं या जो वो मौके पे लोग आए हैं वो रिपोर्ट्स इकट्ठी करेंगे। रिपोर्ट्स इकट्ठे करने के बाद फिर वहाँ पे जाएंगे, थाने जाएंगे, पहले रोज़ नामचा दर्ज होगा, फिर उसके बाद जनाब हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया जाएगा, और फिर इस तरह का टेररिस्ट अटैक ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता जब तक आपकी पूरी मिनिस्ट्रीज, लॉ मिनिस्ट्रीज, इवन दैट प्राइम मुल्क की हायर अथॉरिटीज़ तक बात ना पहुँच जाए, कैसे आप FIR दर्ज कर सकते हैं? ठीक है। और उसकी मुद्दत जो है वो किस तरह कर सकते हैं? लेकिन 10 मिनट के अंदर, विद इन 10 मिनट्स, मैं कहता हूँ ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये लिखने वाला रिकॉर्ड है। ये तो भारत अगर ये चाहे तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके हाथ में, उनके हक में हो सकता है कि इंसिडेंट के ठीक 10 मिनट बाद उन्होंने कल्प्रिट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उन्होंने लोग भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उन्होंने सारा कुछ आइडेंटिफाई कर FIR भी लॉन्च कर दी है। अच्छा, अगली बात मजेदार सुने इसके अंदर जी। चौथा पॉइंट उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये था कि जब हम जख्मी और जो मरे हुए लोग हैं उनको उठाने लगेंगे तो वहाँ पे हम जो मिलिट्री की जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज के जो फोरेंसिक पेपर होते हैं, मतलब जब आप किसी के किसी के स्टेटमेंट को डिकोड करना चाहते हैं, जो फोरेंसिक की लैंग्वेज होती है, उस तरह के कुछ खत, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीज़ें जो है ना वो हम वहाँ पे फेंकेंगे खुद मौके पे, और फेंक के पर हम उन्हीं को पकड़ेंगे। उनको पकड़ने के बाद हम ये शो कर देंगे दुनिया के सामने कि भाईजान ये लें, ये हमें डॉक्यूमेंट मिले हैं, ये ख़त किताबत मिली है, ये हमें कोई ख़त मिले हैं, ये इसमें जी कोड हैं, इनको हम डिकोड करते हैं, और ये मैसेज ही ISI से आया है, इसको लिंक करना है ISI के लिए। फॉरेंसिक में वो जो डिकोडेड लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये कर क्यों नहीं पाए? वही जल्दी की वजह से कि वो लोगों ने भगदड़ मच गई। 36 घंटों का उन्होंने टाइम क्यों मांगा था? इन्हीं सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए कि हम 36 आवर्स तक लोगों को नहीं बताएंगे, दुनिया को नहीं बताएंगे, मीडिया को नहीं बताएंगे, ताकि हम वो सारे लेटर्स, वो फोरेंसिक लेटर्स, वो AI वीडियोस, वो सारे बयानात, वो ईच एंड एवरीथिंग हम रेडी कर सकें। और ये सारा कुछ मैं बाय द वे आपको नाज़रीन बता दूं, ये रॉ के अंडर एक एजेंसी है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, DIA, जिसका हेड जो है वो DS राणा, जिसको अब अगली बात सुने, जब ये डॉक्यूमेंट लीक हो गया तरथली मच गई। उन्होंने कहा जी हम बयानियाँ, हमें 8 दिन हो गए हैं बयानियाँ बनाते हुए कि जी पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, और ये डॉक्यूमेंट लीक होके तो पूरी दुनिया की नज़रें, कैमरे, बातें सारी फिर उनकी तरफ चलेगी। फौरी तौर से क्या किया, DS राणा को जनाब उन्होंने उठाया, वो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के जो हेड थे वो उनको उठा के उनको जनाब सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के बाद उनको एज अ पनिशमेंट वो काला पानी उनका एक इलाका है, वो पता नहीं कौन सा है, वहाँ पर उन्होंने उनको जनाब ट्रांसफ़र कर दिया कि जाएँ जी। क्यों? क्योंकि ये फाइल उसके अंडर थी। उन्होंने कहा जी आपके ऑफिस से ये लीक हो गई है, आप इस काबिल नहीं हैं कि आप इस एजेंसी को हेड कर सकें।
काला पानी वही इलाका है जहाँ पे आप इंडिपेंडेंस यस वही चीज़ है। वहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, ज़ीरो कम्युनिकेशन, ज़ीरो वहाँ पे फैसिलिटी है, ना उनके पास एयरपोर्ट है, ना इनके पास नेवी है, ना फौज है। को पनिशमेंट तो एज अ पनिशमेंट इसको वहाँ पे भेज दिया गया आपकी वजह से हमारा ये डॉक्यूमेंट, एक तो प्लानिंग लीक हो गई है, हमारी रुसवाई हो गई है, जगहसाई हो गई है, लिहाजा आप इस काबिल नहीं है कि आप इस सीट पे रहें। अच्छा, इस वजह से उसको हटा दिया गया। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये जो डॉक्यूमेंट जिसकी आप बात करें जो लीक होके तमाम सोर्सेज तक पहुंच चुका है और जो आपने जिसके हवाले खुद भी रीड किया है, अब हम इस डॉक्यूमेंट को यूज़ करके ऑलरेडी हम तो नैरेटिव की जंग जीत चुके हैं, लेकिन क्या हम केस कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरह का, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो कह लें कि उनको उनकी इज़्ज़त के ऊपर हमला किया गया, उनके जो उसके ऊपर हमला किया गया, उनकी सालमियत के ऊपर हमला किया और उनको यूज़ करके पाकिस्तान का नाम यूज़ करके अपने घटिया ज़ाती मफादात जो उनकी तकमील की गई, तो क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके इनके ऊपर केस कर सकता है इन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे? नहीं सादिया, उसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना वो किसी और मामलात के लिए हैं। अच्छा। वो कोई और चीज़ें हैं। ये है ब्लेम गेम डायरेक्टली। मतलब आपने उनका, हम तो ये कह रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कह रही है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने में नाअहल हैं, नकम्मे हैं, आपके पास सोर्सेज नहीं हैं, आपके ऑफिसर्स इतने काबिल नहीं हैं, तो सर हमें बताएं, हम आते हैं, हम पहलगाम हमले की तफ्तीश करते हैं, हम आपको निकाल के देते हैं कि जी ये लोग, आपको याद है ना पुलवामा में क्या हुआ था जी, पाकिस्तान से बाकायदा यहाँ पे जीआईटी गई थी हिंदुस्तान में जी, और एक चीज़ उन्होंने मांगी थी कि मुतलका एसपी जिसकी गाड़ी इस्तेमाल हुई है उसका और उसकी बीवी का मोबाइल हमें दे दें। ये हमारी जीआईटी की डिमांड थी। उन्होंने कहा जी नथिंग एल्स, कोई चीज़ नहीं। ना उन्होंने उसकी बीवी का मोबाइल दिया, ना एसपी का मोबाइल दिया, और ना उन्होंने उन दोनों की स्टेटमेंट्स इनको लेने दी। और ध्रुव राठी की एक वीडियो के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो थी वो पहले से मौजूद थी कि पुलवामा में ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, इसलिए आपको अगर लेके जानी है अपनी फोर्सेस तो आप बाय एयर लेके जाते हैं, लेकिन 2000 का एक जत्था असल में देखें, जो मोदी है ना, नरेंद्र मोदी है, उसको बुचर ऑफ गुजरात का लकब जो है ना, खिताब उसको एम नहीं दे दिया गया। ठीक है ना, उसके पीछे बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की वो उसकी हिस्ट्री है। 2200 मुसलमानों को उसने जिंदा जला दिया, कत्ल करवा दिया, उसके बाद वो आज प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। यही अमेरिका, जब तक वो पीएम नहीं बना, उन्होंने इस बंदे के ऊपर अमेरिका में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई रखी है। इसको वीज़ा तक नहीं वो इशू करते थे, यहाँ तक कि जब ये गुजरात का सीएम बना, इसको उस वक्त भी उन्होंने नहीं वीज़ा दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, आप तो बहुत बड़े दहशतगर्द हो। और जो इतना बड़ा दहशतगर्द जिसकी तारीख हो, वो एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, तो उसके होते हुए आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो बड़े अमन और बड़ी शांति और बड़ी सारी चीज़ों के साथ बैठा रहेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सारी की सारी प्योरली प्लानिंग नरेंद्र मोदी की, पीएमओ से ये हुई है। रॉ को इसका टास्क दिया गया, डीआईए को यूज़ किया गया, और जो जो अब उसके बाद देखें ना, अगली बात सुने, प्लान ये था कि इसके बाद पता नहीं हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, हम ये कर देंगे। कश्मीर के कोर कमांडर को उन्होंने बोला जी हमला करो, उन्होंने क्या भाईजान माफ़ी दे दो, मैं निजोगा नहीं, मैं हमला नहीं कर सकता। वो जनरल एमवी कुमार को, ठीक है, उस पर इनको गुस्सा आ गया। उसने कहा नहीं जी, उसको दिल्ली बुलाया, उनका जी हाँ जी, उनका मैं नहीं करना, जाने दें। एयर चीफ के पास जाते हैं, एयर वाइस मार्शल उनका कहता है भाईजान सॉरी, मैं नहीं कर सकता, जो भी है। उनका जी हम उस पर नहीं कर सकते। उनका एयर चीफ पिछले ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले ये स्टेटमेंट देता है कि अगर पाकिस्तान के साथ कुछ होता है तो हमारे पास इतनी एयर कैपेसिटी नहीं है कि हम पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें। वजह उसने ये बताई कि जनाब राफेल से सादिया, मुझे बात याद आ गई यार, इतने नकम्मे हैं कि बिल्ली, आपने वो एग्जांपल सुनी है कि बिल्ली ने सारा कुछ सिखा दिया शेर को, लेकिन दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। राफेल तो उन्होंने फ्रांस से ले लिए, लेकिन उसका सोर्स कोड हासिल करने में नाकाम रह गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये लोग हमारे रडार्स के अंदर डिटेक्ट हो गए। इन्होंने फौरी तौर पर रब्ता किया फ्रांस से, भाईजान सोर्स कोड दो, उनका दौड़ जो जिधरों आए हो सोर्स कोड दे मामे, असी तुहानू सोर्स कोड दे दीए, तुसीं इस राफेल नाल कल नूं साडे ते हमला कर दिओ। ये मुमकिन नहीं है। राफेल इनका बेसिकली, राफेल की इतनी पुरानी स्टोरी है कि ये नरेंद्र मोदी इस राफेल की जब पहली उसने डील की थी, उस डील के अंदर इसके ऊपर करप्शन के बाकायदा केसेस बने हुए हैं कि इसने करप्शन बहुत ज़्यादा की है, ठीक है। लेकिन राफेल लेने के बाद अवाम को तो लॉलीपॉप दे दिया कि जनाब है देखो जी असी बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी दे हो गए हैं। उसी अवाम ने, कांग्रेस कहती थी महंगे तरीन, यस, कांग्रेस, वही बात मैं करप्शन की जो मैंने रेफरेंस दिया ना, ये वही था, ठीक है।
इसी चीज़ को लेके अवाम ने जब इन पे प्रेशर डाला कि जी आप कह रहे हैं पाकिस्तान ने हमला किया पहलगाम, राफेल तुसी जड़े ने वो नींबू चुपना इस रखे ने, चलाओ इनको उड़ाएं। 4 उड़ा के उन्होंने सिर्फ एवं चेक किया है कि पाकिस्तान क्या इसका रिस्पॉन्स देता है। हमारे जब जनाब JF-17 उनके सामने पहुंचे हैं, उन्होंने तो अंबाला से उड़ के वो वापस अंबाला में लैंड ही नहीं कर पाए, वो उनको श्रीनगर में अचानक लैंड करना पड़ गया है कि अगर हम वापस अंबाला तक आते हैं तो पता नहीं ये हमें रास्ते में उड़ा ना दें, डर के मारे। इतना खौफ, इतना डर। देखो टेक्नोलॉजी सादिया लेनी कोई बड़ा काम नहीं है। उस टेक्नोलॉजी को, उस हथियार को, साढ़े वड्डे कहते हैं पुत्र हथियार रखना कोई बड़ी गल नहीं है, उस हथियार ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ठीक है, अगर ਤੁਹਾਡੇ अंदर जिगरा चाहिए, दिल चाहिए सामने बंदे गोली तान के मारना वास्ते, ठीक है। और ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी अफवाज है ना, उनको एक छोटे से छोटा हथियार भी पकड़ा दे, वो उसको भी अपनी जो दुश्मन मुल्क है ना उसके ऊपर वो बड़ी सबकत है उनकी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जज्बा है और हम बड़ी ताकत के साथ जो है वो सारी चीज़ें करना जानते हैं, हम उनको मारना जानते हैं। उनको देखें, आप जब एयर में जाते हैं ना, हवा में जाते हैं, आप सिंपली एक किसी भी ज़रा डोमेस्टिक एक फ़्लाइट ले लें लाहौर से कराची की, आप जब चढ़ेंगे ना कुछ 10-20 हज़ार 15,000 20,000 की फुट की बुलंदी पे जाएंगे, एक ही खौफ आपके अंदर होगा कि यहाँ पे छोटी सी गलती और आपकी जान गई। जब तक आप लैंड नहीं करते ना एक कमर्शियल फ़्लाइट में भी, तो चाहे जितना मर्जी बड़ा कोई फन्ने खा मुसाफर होगा ना, उसके दिल में डर, चाहे वो 10 घंटे की फ़्लाइट है, 4 घंटे की फ़्लाइट है, डर रहता है। और ये डर भारतीय फ़िज़ाइया के जो पायलट्स हैं उनके अंदर ये डर जो है वो कूट के भरा हुआ है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आखिरी बात मैं कट करना मतलब इसको वाइंड अप करते कंक्लूजन पे आता हूँ। भारतीय फ़िज़ाइया के पास 42 उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये मैं आपको इनसाइट दे रहा हूँ, 42 स्क्वाड्रन लीडर होने चाहिए पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए, ये नहीं कि अटैक करने, मुकाबला करने के लिए। इस वक्त उनके पास 29 है टोटल। उनके पास तो भाईजान स्क्वाड्रन लीडर ही अपने पूरे कर लो। और मेजर साहब गौरव आरिया साहब, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੰਜ कर देंगे उंज कर देंगे, पहले अपने इनसाइट्स से ले लो फौज को लो। आप उनसे ये तो पूछ लें भाईजान ਤੁਹਾਡੇ पायलट कंप्लीट हैं, वो पायलट उड़ने के काबिल हैं जो हैं। 26 पायलटों के साथ आप कहते हैं हम पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे, आप नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ राना अली ज़ुहैब और इंकशाफ कर रहे थे उस फाइल का जिसके मुताबिक मोदी ने रॉ के साथ और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA के साथ मिल के पहलगाम वाक़े को प्लान किया। इसकी एग्जीक्यूशन इनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो पाई और इससे पहले कि जो ये चाहते थे ये वो हासिल कर लें, पूरी दुनिया के सामने नंगे और रुस्वा हो गए। आपकी क्या राय है? कमेंट में राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।